हेलो दोस्तों, टमाटर लाल चैनल में आपका स्वागत है। बुरी किस्मत। बहुत समय पहले मधुगढ़ नाम के एक गांव में विमल नाम का एक आदमी रहा करता था। विमल के दो बच्चे थे। बड़ी बेटी शिखा जो सिर्फ 7 साल की थी और छोटा बेटा सोनू जो 4 साल का था। विमल की पत्नी का देहांत हो चुका था और उसके इलाज में बहुत पैसे लग गए थे, पर वो बेचारी बच नहीं पाई। घर की हालत बहुत खराब थी और दोनों बच्चे अपनी माँ के लिए बहुत तरसते थे, क्योंकि उनकी किस्मत में ही यही लिखा था कि छोटी उम्र में उनकी माँ दुनिया छोड़कर चली गई। आखिर ये कैसा न्याय है भगवान। मेरे बच्चों के सिर पर माँ का साया क्यों नहीं है? ऊपर से मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। विमल अक्सर अपने मन की व्यथा भगवान की मूर्ति के सामने जाकर प्रकट करता था। वो अपने बच्चों का दुख देख नहीं सकता था, लेकिन बेचारा कर भी क्या सकता था। वो बहुत गरीब था, इसीलिए बड़ी मुश्किल से अपने और अपने बच्चों का पेट पालता और उनकी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करता था। एक दिन विमल बाजार जा रहा था तो उससे उसका एक दोस्त मिला। उसके दोस्त ने बताया कि पास के शहर में एक अच्छी नौकरी है। विमल, तू एक काम करना, कब तक इस तरह गांव में रहकर मुश्किल भरी जिंदगी जीता रहेगा? पास के शहर में एक कंपनी में अच्छी नौकरी है, तू जाकर पूछताछ कर। मेरे मामा ने मुझे कल ही बताया। अच्छा, सच में? धन्यवाद मेरे भाई, मैं तेरा शुक्रिया कैसे करूं? अरे दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं यार। तू कल ही वहाँ जा, तू पढ़ा लिखा है तो तुझे एक अच्छी नौकरी जरूर मिल जाएगी। विमल अगले दिन बच्चों को स्कूल भेजकर पहली बस पकड़कर शहर चला गया। आज पहली बार मुझे ऐसा मौका मिला है, मैं इसे हाथ से जाने नहीं दूंगा। चलो शहर आ गया, चलो चलो। विमल कंपनी के पास पहुंचा ही था कि उसके सामने बीच सड़क पर एक 7-8 साल का बच्चा भागता हुआ जा रहा था। उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही थी। ये देखकर विमल चिल्लाने लगा, अरे बेटा, रुको बेटा, अरे ऐसे मत भागो। बच्चे ने विमल की बात नहीं सुनी और आगे बढ़ता गया। विमल ने देखा कि बच्चे की तरफ तेजी से एक कार आ रही थी। विमल ने बिना कुछ सोचे समझे बच्चे को बचाने के लिए आगे छलांग लगा दी। उसने बच्चे का हाथ पकड़कर खींच लिया और दोनों ही रास्ते के किनारे गिर गए। बच्चा रोने लगा, पर इस बीच विमल की बाजू पर चोट लग गई और उसकी शर्ट पर खून दिखने लगा। बेटा, रोना बंद करो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, डरो मत। तभी दूसरी तरफ से एक बूढ़ी दादी आई और बच्चे को गले लगा लिया। रिंकू, तू क्यों भागा रोड पर? तुझे कुछ हो जाता तो? अच्छा है कि इन्होंने तुझे बचा लिया, वरना घर में सबका क्या हाल होता। भगवान का शुक्र है। माफ करना दादी, आप 2 महीने बाद मुझसे मिलने आई, इसीलिए मैं जल्दी में भाग रहा था। अगली बार ऐसा मत करना बेटा, और इन अंकल को धन्यवाद बोलो। दादी के इतना कहते ही उन्हें एहसास हुआ कि विमल वहाँ से जा चुका था। दादी और रिंकू को अफसोस हुआ कि वे विमल को ठीक से धन्यवाद नहीं बोल पाए। दूसरी तरफ विमल भागा भागा कंपनी के अंदर गया। सब उसे अजीब नजरों से देखने लगे, क्योंकि उसकी शर्ट फटी हुई थी, वो पसीने से भीगा हुआ था और उसके हाथ और सिर पर चोट लगी हुई थी। वो इंटरव्यू देने गया, लेकिन बॉस उस पर चिल्लाने लगे। क्या ये तुम्हारा घर है जो तुम इंटरव्यू देने इतने लेट आए हो? तुम्हें क्या लगा तुम जब मर्जी तब आओगे? निकल जाओ यहाँ से। पर सर, मेरी बात तो सुनिए, मेरे पास एक वजह है देर होने की। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम चले जाओ, वरना मैं गार्ड को बुला लूंगा। ये बहाने किसी और को सुनाना। विमल मायूस होकर कंपनी से बाहर चला जाता है और बस से गांव जाते वक्त उसकी आंखों से आंसू आने लगे और वो अपने बच्चों के बारे में सोचने लगा। भगवान, ये कैसी परीक्षा है मेरी? अच्छा करने जाता हूँ, फिर भी मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है? अब मैं बच्चों को क्या जवाब दूंगा कि उनका पिता हार गया? यह कैसी किस्मत है मेरी। थोड़ी देर बाद विमल बस के टिकट के लिए पैसे निकालने लगा,
लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसका पर्स कहीं गिर चुका है। भाई, मेरा पर्स खो गया है, मैं बाद में आपको पैसे दे दूंगा। पैसे नहीं है तो बस में क्यों चढ़े? उतरो अभी के अभी। कंडक्टर ने जबरदस्ती विमल को नीचे उतार दिया और बस आगे बढ़ गई। बेचारा विमल पैदल ही घर आया, जहाँ उसने देखा कि उसकी बेटी बिस्तर पर पड़ी है और उसका बेटा उसकी देखभाल कर रहा है। पापा, दीदी की तबीयत खराब है। ये सुनकर विमल बहुत परेशान हो गया और दवाई के लिए इधर उधर भटकने लगा, लेकिन किसी ने भी उसे दवाई नहीं दी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। वो थक हार कर घर आ रहा था कि उसे हरीश मिला, जो अपनी साइकिल पर शहर जा रहा था। मेरी बेटी बहुत बीमार है, कृपया मेरी मदद करो। मेरे पास उसकी दवाई के पैसे नहीं है, मैं जल्दी ही तुम्हें लौटा दूंगा। कोई बात नहीं विमल, चल बैठ मेरी साइकिल पर, मैं तुम्हें शहर से दवाई ले देता हूँ। विमल हरीश की साइकिल के पीछे बैठ गया और दोनों शहर जाने लगे। पर बुरी किस्मत विमल का पीछा कहाँ छोड़ रही थी। अचानक साइकिल का पहिया पंचर हो गया। ये देखकर विमल टूट गया और रोने लग गया। हरीश भाई, तुम जाओ शहर, मैं हार गया। मेरी बुरी किस्मत तुम्हारा और बुरा करे, इससे पहले मैं अकेला अपने रास्ते चल देता हूँ। विमल, तुम ऐसे उदास मत हो, हर रात के बाद सवेरा होता है, हिम्मत रखो। अचानक से उस सड़क से एक गाड़ी निकली, जिसमें एक बच्चे ने विमल को पहचान कर आवाज लगाई। हेलो अंकल, हेलो अंकल। ये वही बच्चा था जिसकी जान विमल ने बचाई थी। उस गाड़ी में उसकी दादी भी थी, जिसने विमल को पहचान लिया। गाड़ी रुक गई और उस गाड़ी को चलाने वाला कोई और नहीं, विमल की नौकरी वाला बॉस था, जिसने विमल को डांट कर भगा दिया था। जैसे ही उसका बॉस गाड़ी से निकला, विमल घबरा सा गया। आप यहाँ? तो विमल तुम हो जिसने मेरे बच्चे की जान बचाई। आई एम सॉरी, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई और मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया। लो, तुम्हारी एडवांस सैलरी, तुम कल से ही ज्वाइन कर लो। विमल ने ऊपर वाले को धन्यवाद किया और अपने बॉस को भी। इसके बाद वो सीधे दवाई लेकर गया और अपनी बेटी को दे दी। विमल बहुत खुश हुआ। आखिरकार उसे अपनी अच्छाई का फल मिला। किस्मत चाहे कितनी भी बुरी हो, लेकिन आपकी अच्छाई के आगे हार ही जाती है। हर रात के बाद दिन निकलता है, इसलिए कभी हिम्मत ना हारे। कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंद्रपुर नामक गांव में चमन लाल नाम का एक बनिया रहता था। चमन लाल की इंद्रपुर में एक बहुत बड़ी राशन की दुकान थी। सारा गांव उससे राशन लेने आता था, लेकिन चमन लाल एक बहुत लालची इंसान था और साथ ही साथ बेईमान भी। वो लोगों के साथ हमेशा बेईमानी करता था, लेकिन उसका ये ही लालच उसे एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाने वाला था। आज तो खूब मुनाफा हुआ है, अगर इसी तरह चलता रहा तो जल्दी ही मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। राम राम चमन लाल, मुझे 1 किलो चावल देना। जी हाँ, क्यों नहीं। चमन लाल ने अपने नौकर रामू को आवाज लगाई। अरे ओ रामू, नितेश को जरा 1 किलो चावल लाकर देना। जी मालिक, अभी लाया। रामू ने अंदर से चावल लाकर नितेश को तोल कर दे दिए और नितेश चावल लेकर चला गया। अगले दिन विमला नाम की औरत चमन लाल की दुकान में तेल लेने आई। अरे चमन लाल, मुझे 1 लीटर सरसों का तेल देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं चाची, अभी देता हूँ, 2 मिनट रुको। उसने फिर से नौकर को आवाज लगाई। रामू, 1 किलो सरसों का तेल लेकर आ। रामू थोड़ी देर बाद अंदर से सरसों का तेल ले आया। चमन लाल ने नाप कर विमला को दे दिया। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगे और चमन लाल का धंधा खूब चल पड़ा। वो बहुत खुश रहता था। एक दिन मोहन नाम का एक आदमी उसकी दुकान पर हल्दी लेने आया। चमन लाल ने फिर से अपने नौकर को हल्दी देने के लिए कहा, लेकिन उसका नौकर काफी देर तक बाहर नहीं आया। वहीं मोहन को भी देर हो रही थी। चमन लाल, और कितनी देर लगेगी भाई? जल्दी की वजह से तुम्हारी दुकान पर आया था। दूसरी दुकान इस गांव के बाहर पड़ती है, लेकिन यहाँ तो बहुत टाइम लग रहा है, मैं वहीं से ले लेता हूँ।
जैसे ही मोहन वापस जाने के लिए मुड़ा, चमन लाल ने उसे रोक लिया। अरे मोहन, तुम तो गुस्सा हो गए। रुको, मैं देखता हूँ ये बेवकूफ अंदर क्या कर रहा है। चमन लाल गुस्से से दंदनाता हुआ अंदर गया। अबे ओ बेवकूफ, इतनी देर लगती है हल्दी लाने में? वहाँ ग्राहक गुस्सा हो रहा है, कहाँ मर गया? जैसे ही वो अंदर आया, रामू को परेशान खड़ा देखकर चमन लाल थोड़ा सा घबरा गया। क्या हुआ बे? ये रोनी सी सूरत बनाकर क्यों खड़ा है? हल्दी क्यों नहीं लाया अभी तक? रामू ने डरते हुए उसके कान में कुछ कहा। उसकी बात सुनकर चमन लाल के चेहरे का रंग बदल गया और वो हिचकिचाते हुए बोला, ठीक है, सुन ली तेरी बात। अभी ग्राहक खड़ा है दुकान पर, उसे मैं खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगा। एक काम कर, तू हल्दी लेकर आ। ये सुनकर रामू एकदम से चौंक गया। हाँ, सच मालिक, मैं ले आऊं हल्दी? उसकी बात सुनकर चमन लाल गुस्से से बिफर पड़ा। अबे कान खराब है क्या तेरे? बोला ना जल्दी लेकर आ। इतना बोलकर चमन लाल वहाँ से बाहर आ गया और मोहन को देखकर हंसते हुए बोला, क्या बताऊं मोहन, आजकल के नौकर ना काम चोर हो गए हैं। अंदर सो रहा था, अभी आता होगा तुम्हारी हल्दी लेकर। माफ करना, इतनी देर तक इंतजार करना पड़ा। रामू थोड़ी देर में हल्दी लेकर बाहर आ गया और चमन लाल ने मोहन को हल्दी दे दी। उसके जाते ही चमन लाल ने गुस्से से रामू को देखा। क्यों बे रामू, तुझे कितनी बार कहा है ध्यान रखा कर? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी तूने? हल्दी कैसे खत्म हो गई? रामू उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, मालिक, माफ कर दो। आजकल धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए सामान जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं। आगे से ध्यान रखूंगा। कुछ दिन और बीत गए। उस गांव के जमींदार की बेटी की शादी थी। जमींदार ने सारा राशन चमन लाल की दुकान से ही लिया, जिससे कि चमन लाल खुश हो गया। शादी धूमधाम से हुई और लगभग सारा गांव जमींदार के यहाँ खाना खाकर गया। समय बीतता गया, पर एक बहुत अजीब बात उस गांव में हो रही थी। उस गांव के लोग धीरे धीरे बीमार पड़ रहे थे। अधिकतर सबको पेट की बीमारी होती। विमला अपनी बेटी को लेकर सरकारी दवाखाने में गई। उसकी बेटी को लगातार उल्टियाँ हो रही थी। विमला डॉक्टर को देखकर रोने लगी। डॉक्टर साहब, देखिए ना मेरी बेटी को, इसकी उल्टियाँ तो रुक ही नहीं रही। सरकारी दवाखाने के डॉक्टर ने उसे बहुत अच्छे से देखा और फिर विमला से पूछा, एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी ने अभी 2-4 दिन में क्या क्या खाया है? ये सुनकर विमला को जो जो याद था सब बता दिया। कुछ नहीं डॉक्टर साहब, घर का ही खाना खाती है। भला हम गरीब लोग, हमारे पास इतने पैसे कहाँ जो बाहर दावते खाएंगे। ये सुनकर डॉक्टर भी परेशान हो गया। अच्छा, क्या बनाया था तुमने घर पर, जरा बताओगी? विमला ने थोड़ी देर अपने दिमाग पर जोर डाला, फिर डॉक्टर को देखकर बोली, हाँ डॉक्टर साहब, मेरी बेटी का जन्मदिन था 2 दिन पहले। उसे आलू पूरी बड़ी पसंद है, वही बनाई थी। ये सुनकर डॉक्टर ने विमला को देखकर कहा, देखो विमला, जरूर तुम लोग खाने पीने की जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हो उसमें गड़बड़ है। इसी वजह से तुम्हारी बेटी की तबीयत बिगड़ी है। आजकल मेरे पास गांव के बहुत लोग ऐसी समस्याएं लेकर आ रहे हैं। विमला को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो डॉक्टर को देखकर रोने लगी। डॉक्टर साहब, हम लोग तो चमन लाल की दुकान से ही राशन लेते हैं। ये सुनकर डॉक्टर ने अपने चपरासी को कुछ कहा। इसका मतलब वही कुछ गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। अगले दिन गांव के बहुत सारे लोग डॉक्टर के साथ इकट्ठा होकर चमन लाल की दुकान पर गए और वहां जाकर हल्ला मचाने लगे। चमनलाल, ओ चमनलाल, क्या खिलाया है तूने हम लोगों को? तू खराब चीज बेचता है हमें। हम सबकी तबीयत खराब हो गई है। ये सुनकर चमन लाल गुस्से से उन लोगों को देखकर चीखने लगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? अरे कुछ और खाया होगा तुम लोगों ने, जिससे तुम्हारी तबीयत खराब हुई है। भूल गए, मेरी दुकान का राशन जमींदार साहब के यहाँ भी गया था। वहाँ तो कोई बीमार नहीं हुआ, सारा गांव वो ठूस रहा था। तभी विमला आगे जाकर रोते हुए बोली, हाँ तो जमींदार बहुत बड़े आदमी हैं। तुमने उन्हें थोड़ी ना खराब माल दिया होगा। अच्छा, तो ऐसी बात है? उसने सामने खड़े मोहन को अपने पास बुलाया। मोहन, तू भी तो हल्दी लेकर गया था ना मेरी दुकान से, उसे खाकर तुम लोग बीमार पड़े क्या? नहीं, हम लोग तो बीमार नहीं हुए।
वो हल्दी तो बहुत अच्छी थी। तभी चमन लाल सबको देखकर फिर से गुस्से में चिल्लाने लगा। देख लिया तुम लोगों ने, मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे थे। अब जाओ यहाँ से। सारे गांव वाले वहां से मुंह लटकाकर चले गए। तभी रामू चमन लाल के पास जाकर हंसते हुए बोला, मालिक, उस दिन हुई गलती ने आज आपकी जान बचा ली। मुझे कुछ इनाम मिलना चाहिए। चमन लाल ने उसे देखकर वहां से भगा दिया। अपना काम कर जाकर, समझा? अगले चमन लाल के बेटे का जन्मदिन था। उसकी पत्नी ने अपने घर के नौकर सुरेश को दुकान से राशन लाने भेजा। सुरेश दुकान पर आकर सुंदर को देखकर बोला, तुम कौन हो? रामू और मालिक कहाँ है? मैं रामू का छोटा भाई हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आया हूँ। और मालिक शहर गए हैं किसी काम से। ठीक है, मालकिन ने आज शाम के जन्मदिन के लिए सामान मंगाया है। सुरेश ने सुंदर को वो लिस्ट थमा दी और लिस्ट को देखकर सुंदर ने सारा सामान बांध दिया। सुरेश वो सामान लेकर घर चला गया और वहाँ अलग अलग तरह के पकवान बनने लगे। शाम को चमन लाल अपने घर पर आया। जुगनू बेटा देखो, मैं तुम्हारे लिए शहर से क्या लाया हूँ। वो आते ही अपने बेटे को बुलाने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। चमन लाल फिर से तेज आवाज में बोला, जुगनू बेटा, कहाँ हो? देखो, तुम्हारी मनपसंद कार लेकर आया हूँ, तुमने मांगी थी ना। चमन लाल की आवाज सुनकर अंदर से सुरेश रोते हुए बाहर आया। उसे देखकर चमन लाल घबरा गया। क्या हुआ सुरेश, रो क्यों रहा है तू? और सब लोग कहाँ गए? मालकिन कहाँ है? जुगनू कहाँ है? अभी तक मेहमान क्यों नहीं आए? छोटे मालिक की तबीयत खराब है मालिक। मालकिन उन्हें लेकर सरकारी दवा खाने गई हैं। छोटे मालिक ने एक बेसन का लड्डू खाया था, उसे खाते ही उन्हें उल्टियाँ होने लगी। इतना सुनते ही चमन लाल के होश उड़ गए और वो दौड़ते हुए सरकारी दवाखाने की तरफ गया। वहाँ जाकर उसे वही डॉक्टर दिखा। चमन लाल घबराते हुए उसके पास जाकर बोला, डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे जुगनू को? आज तो उसका जन्मदिन था, फिर वो इतना बीमार कैसे हो गया? डॉक्टर अभी अभी जुगनू के पास से ही आया था। चमन लाल को देखकर वो गुस्से से बोला, क्यों चमन लाल, अपने मिलावट वाले राशन को अपने घर से ही दूर नहीं रख पाए तुम? जिस राशन को खिलाकर सबकी तबीयत खराब की, आज उसी की वजह से तुम्हारे बेटे की यह हालत है, समझे? अगर 1 घंटे में उसकी उल्टी और दस्त नहीं रुके तो शहर में बड़े अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा। इतना सुनते ही चमन लाल अपना सर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसे कुछ याद आया और वो गुस्से में उस हॉस्पिटल से निकल गया। उसने रामू के घर जाकर दरवाजा खटखटाया। क्यों बे रामू, तुझे कहा था ना, पहले कमरे का राशन गांव वालों के लिए है और दूसरे कमरे का बड़े लोगों के लिए और साथ साथ मेरे अपने घर वालों के लिए है। फिर तूने इतनी बड़ी गलती कैसे की? रामू उसके सामने हाथ जोड़कर बोला, माफ कर दो मालिक, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज मेरा भाई सुंदर दुकान पर गया था। चमन लाल सारा माजरा समझ गया और उसे अपनी गलती का भी एहसास हो गया था कि जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है, एक दिन उसमें खुद गिर जाता है और साथ ही साथ बेईमानी करने वाला कभी खुश नहीं रहता। उसने तुरंत जाकर मिलावटी राशन वाले कमरे को खाली करवाया और उस राशन को एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिया। चमन लाल ने सारे गांव वालों से अपने किए की माफी मांगी और उसके बाद उसने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। गांव वालों ने भी उसे माफ कर दिया। तो दोस्तों, लालच बुरी बला है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी?